मन लगाकर सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग 20-25 साल तक सेव करते हैं और करोड़पति बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग 5 साल बाद ही सेव बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन अगर मैं कहूं कि सेव का सबसे बड़ा पैसा शुरुआत में नहीं बल्कि आखिरी कुछ सालों में बनता है, यही वो सच है जिसे दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट अच्छी तरह समझते हैं। लोग कंपाउंडिंग को जादू कहते हैं, लेकिन सच ये है कि कंपाउंडिंग जादू नहीं, धैर्य की परीक्षा है। इस वीडियो में हम समझेंगे कंपाउंडिंग की 4 स्टेजेस, जिनके बारे में जानने के बाद आप शायद कभी अपनी सेव बीच में बंद नहीं करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि चौथा स्टेज आपकी पूरी सोच बदल देगा। दोस्तों, जरा एक सवाल का जवाब अपने मन में दीजिए। अगर आपको कोई ऐसा निवेश मिले जो पहले कुछ सालों तक बहुत धीमा चले लेकिन बाद में आपकी सोच से भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे, तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? अधिकांश लोग कहेंगे अगर शुरुआत में रिजल्ट नहीं मिला तो शायद ये सही निवेश नहीं है, और यही सोच लाखों लोगों को अमीर बनने से रोक देती है। जब कोई व्यक्ति पहली बार सिप शुरू करता है, चाहे 500 रुपए, 1000 रुपीज, 5000 रुपए या 10,000 रुपए प्रति महीने, तो उसके मन में बहुत उत्साह होता है। वो रोज अपने म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखता है और उम्मीद करता है कि उसका पैसा जल्दी बढ़ेगा। लेकिन पहले कुछ महीनों में उसे कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता। कभी मार्केट ऊपर जाती है, कभी नीचे गिर जाती है। कई बार तो ऐसा लगता है कि महीनों तक निवेश करने के बाद भी पैसा वहीं का वहीं है। यहीं से मन में सवाल शुरू होते हैं, क्या मैंने सही फैसला लिया? क्या सिप सच में काम करती है? क्या मुझे पैसा निकाल लेना चाहिए? अगर आपने भी कभी ऐसा सोचा है तो जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के लगभग हर सफल निवेशक ने इस दौर का सामना किया है। यही कारण है कि कंपाउंडिंग का पहला स्टेज कमाई का नहीं बल्कि धैर्य और भरोसे की परीक्षा का स्टेज होता है। याद रखिए, शुरुआत में आपका पैसा तेजी से नहीं बढ़ता, लेकिन आपकी निवेश करने की आदत बनती है, और यही आदत आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसे एक आम के पेड़ की तरह समझिए। जब आप एक छोटा सा पौधा लगाते हैं तो पहले दिन, पहले महीने और पहले साल में आपको कोई फल नहीं मिलता। कई लोग सोचते हैं कि ये पेड़ कभी फल नहीं देगा, इसलिए उसे काट देते हैं। लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं वही कुछ साल बाद उसी पेड़ से मीठे फल खाते हैं। SIP भी बिल्कुल ऐसा ही पेड़ है। पहले कुछ सालों में आपका निवेश अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। कंपाउंडिंग धीरे धीरे अपनी नींव तैयार कर रही होती है। बाहर से कुछ खास दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर आपका भविष्य बन रहा होता है। यही वजह है कि वॉरेन बफेट कहते हैं, स्टॉक मार्केट अधीर लोगों से पैसा लेकर धैर्य रखने वालों को देता है। जो लोग पहले 2-5 साल तक बिना घबराए अपनी सिप जारी रखते हैं, वही आगे चलकर कंपाउंडिंग का असली जादू देखते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल खेल तो दूसरे स्टेज से शुरू होता है, जहां आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है और कंपाउंडिंग की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगती है। पहले स्टेज में आपने धैर्य की परीक्षा पास कर ली। अब शुरू होता है कंपाउंडिंग का दूसरा स्टेज, जहां पहली बार आपको महसूस होने लगता है कि आपका पैसा सचमुच बढ़ रहा है। मान लीजिए आपने हर महीने 5000 रुपए की सिप शुरू की। शुरुआत के 2-3 साल तक आपको रिटर्न बहुत साधारण लगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, एक दिन आप अपना पोर्टफोलियो देखते हैं और महसूस करते हैं कि अब सिर्फ आपकी सिप ही नहीं बल्कि आपके पुराने निवेश पर मिला रिटर्न भी रिटर्न कमाने लगा है। यही है कंपाउंडिंग की असली शुरुआत। इसे एक छोटी सी बर्फ की गेंद से समझिए। जब आप पहाड़ की चोटी से बर्फ की एक छोटी गेंद नीचे लुढ़काते हैं तो शुरुआत में वो बहुत धीरे धीरे चलती है। ऐसा लगता है कि उसमें कोई खास बदलाव नहीं हो रहा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वही गेंद अपने साथ और बर्फ जोड़ने लगती है। अब वो पहले से बड़ी हो जाती है और उसकी रफ्तार भी बढ़ जाती है। शक्तिशाली कंपाउंडिंग तो फिर बिल्कुल इसी तरह काम करती है। शुरुआत में केवल आपका निवेश बढ़ता है, लेकिन दूसरे स्टेज में आपका रिटर्न भी कमाई करने लगता है। यहीं से आपके पैसे की असली ताकत दिखाई देने लगती है। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकांश लोग इसी समय सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। जब उन्हें थोड़ा बहुत मुनाफा दिखता है तो वे सोचते हैं, इतना फायदा काफी है, अब पैसा निकाल लेते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने जीत हासिल कर ली, लेकिन सच ये है कि उन्होंने दौड़ की शुरुआत में ही मैदान छोड़ दिया। वॉरेन बफेट की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ सही शेयर चुनना नहीं थी, बल्कि दशकों तक निवेश को बिना छेड़े रहने का धैर्य था। दोस्तों, अब तक आपने कंपाउंडिंग के चारों स्टेज समझ लिए, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर कंपाउंडिंग इतनी शक्तिशाली है तो फिर हर सिप करने वाला करोड़पति क्यों नहीं बनता? इसका जवाब केवल एक शब्द में छिपा है, माइंडसेट, सोच। वॉरेन बफेट ने कभी ये नहीं कहा कि अमीर बनने के लिए सबसे ज्यादा पैसा कमाना जरूरी है। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि सही निर्णय, अनुशासन और धैर्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। आज की दुनिया में लोग जल्दी अमीर बनने के पीछे भागते हैं। कोई रोज ट्रेडिंग करता है, कोई हर हफ्ते नया स्टॉक खरीदता है, तो कोई सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर हॉट टिप के पीछे दौड़ पड़ता है।
शुरुआत में ऐसा लगता है कि वे बहुत तेजी से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही लोग बड़े नुकसान का सामना करते हैं। दूसरी ओर एक साधारण निवेशक होता है। वो हर महीने अपनी सिप समय पर करता है। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, वो अपने लक्ष्य से नहीं भटकता। उसे पता होता है कि बाजार का शोर कुछ दिनों का होता है, लेकिन कंपाउंडिंग का असर कई दशकों तक रहता है। कल्पना कीजिए कि दो दोस्त एक साथ निवेश शुरू करते हैं। पहला दोस्त हर गिरावट में घबरा जाता है, कभी सिप बंद कर देता है, कभी पैसा निकाल लेता है, तो कभी नई सलाह के पीछे भागने लगता है। दूसरा दोस्त शांत रहता है, वो सीखता है, धैर्य रखता है और लगातार निवेश करता रहता है। 20-25 साल बाद जब दोनों अपने निवेश को देखते हैं तो अंतर केवल पैसों का नहीं होता बल्कि सोच का होता है। एक ने समय को हराने की कोशिश की, दूसरे ने समय को अपना सबसे बड़ा साथी बना लिया। और इतिहास गवाह है, समय का साथ देने वाला निवेशक ही सबसे बड़ी दौलत बनाता है। यही कारण है कि वॉरेन बफेट कहते हैं कि निवेश का सबसे कठिन हिस्सा सही शेयर चुनना नहीं बल्कि भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। जब पूरी दुनिया डर रही होती है तब समझदार निवेशक धैर्य रखता है। जब पूरी दुनिया लालच में होती है तब समझदार निवेशक अनुशासन बनाए रखता है। याद रखिए, कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे पर नहीं, आपके धैर्य, अनुशासन और सही आदतों पर भी काम करती है। अगर आपने अपनी सोच बदल ली तो धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति भी बदलने लगेगी। लेकिन अभी एक आखिरी रहस्य बाकी है। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है और क्यों समय सबसे बड़ा निवेशक होता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर सिप इतनी आसान और शक्तिशाली है तो फिर ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाते? इसका कारण मार्केट नहीं है, इसका कारण है हमारी अपनी गलतियां। आज हम उन 5 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में बात करेंगे जिन्हें अगर आपने समय रहते सुधार लिया तो आपकी निवेश यात्रा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी। गलती नंबर 1, सिप बार बार बंद करना। बहुत से लोग जोश में सिप शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट 10% या 15% गिरती है वे घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनका पैसा डूब जाएगा। यही डर उन्हें सबसे बड़ी गलती करने पर मजबूर कर देता है, सिप बंद कर देना। लेकिन सच्चाई ये है कि गिरता हुआ बाजार अक्सर लंबे समय के निवेशकों के लिए नए अवसर लेकर आता है। जब मार्केट नीचे होती है तब आपकी सिप उसी पैसे में ज्यादा यूनिट खरीदती है। यही यूनिट आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी कमाई का कारण बनती हैं। गलती नंबर 2, हर दिन पोर्टफोलियो देखना। कई लोग सुबह उठते ही अपना म्यूचुअल फंड ऐप खोल लेते हैं। आज कितना बढ़ा, आज कितना घटा। हर दिन का उतार चढ़ाव देखकर उनका मन भी ऊपर नीचे होने लगता है। याद रखिए, सिप का लक्ष्य रोज पैसा कमाना नहीं बल्कि वर्षों में संपत्ति बनाना है। अगर आपने एक पेड़ लगाया है तो क्या आप हर घंटे उसकी ऊंचाई मापते हैं? नहीं, उसे समय, पानी और धूप देते हैं। निवेश भी बिल्कुल ऐसा ही है। गलती नंबर 3, जल्दी अमीर बनने की चाह। आज सोशल मीडिया पर रोज ऐसे वीडियो दिखाई देते हैं, इस शेयर से 10 गुना रिटर्न मिलेगा, 30 दिन में पैसा 2 गुना। ऐसी बातें सुनकर कई लोग अपनी सिप छोड़कर शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। लेकिन इतिहास बताता है कि शॉर्टकट अक्सर छोटे समय का फायदा और लंबे समय का नुकसान देते हैं। वॉरेन बफेट ने अपनी संपत्ति एक दिन में नहीं बनाई, उन्होंने दशकों तक धैर्य रखा। गलती नंबर 4, लक्ष्य के बिना निवेश करना। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए सिप शुरू करते हैं क्योंकि किसी दोस्त या रिश्तेदार ने सलाह दी थी, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता कि ये पैसा किस उद्देश्य के लिए है। घर खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट या आर्थिक स्वतंत्रता। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तब निवेश के बीच में हार मानने की संभावना बहुत कम हो जाती है। गलती नंबर 5, समय को कम आंकना। ये सबसे बड़ी गलती है। लोग सोचते हैं कि 2-3 साल में बड़ा पैसा बन जाएगा, लेकिन कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने के लिए 10, 15, 20 या 25 साल तक का समय चाहिए। जो लोग समय का सम्मान करते हैं, समय भी उन्हें शानदार परिणाम देता है। इसलिए याद रखिए, एसआईपी में सबसे बड़ा निवेश आपका पैसा नहीं बल्कि आपका धैर्य। तो अगर आपने इस वीडियो के पिछले सभी भाग ध्यान से देखे हैं तो अब आप एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां सिर्फ निवेश करना ही काफी नहीं है। अब जरूरत है सही सिद्धांतों को अपनाने की। वॉरेन बफेट ने अपनी सफलता किसी जादुई फॉर्मूले से नहीं पाई। उन्होंने कुछ सरल नियम बनाए और पूरी जिंदगी उन्हीं पर चलते रहे। आज हम उन्हीं 7 नियमों को समझेंगे। नियम नंबर 1, सबसे पहले खुद में निवेश करें। वॉरेन बफेट कहते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा निवेश कोई शेयर नहीं बल्कि आप खुद हैं। अगर आपकी जानकारी, आपकी सोच और आपके निर्णय बेहतर होंगे तो आपके निवेश के परिणाम भी बेहतर होंगे। इसलिए हर महीने सिर्फ एसिप में पैसा मत लगाइए बल्कि किताबें पढ़िए, वित्तीय शिक्षा लीजिए और सीखते रहिए। नियम नंबर 2, जल्दी अमीर बनने की इच्छा छोड़ दीजिए। आज हर कोई रातों रात करोड़पति बनना चाहता है, लेकिन बफेट कहते हैं
धीरे धीरे अमीर बनना ही सबसे सुरक्षित तरीका है। जो लोग धैर्य रखते हैं वही कंपाउंडिंग का पूरा लाभ उठाते हैं। नियम नंबर 3, गिरते बाजार से मत डरिए। जब मार्केट गिरती है तो अधिकांश लोग बेचने लगते हैं, लेकिन समझदार निवेशक जानते हैं कि यही समय भविष्य के लिए अच्छी कीमत पर निवेश करने का होता है। गिरावट हमेशा डर नहीं होती, कई बार वो अवसर भी होती है। नियम नंबर 4, नियमित निवेश कभी मत रोकिए। अगर आपकी आय आती रहती है तो आपकी सिप भी चलती रहनी चाहिए। मार्केट ऊपर हो या नीचे, नियमित निवेश आपको अनुशासन सिखाता है। यही अनुशासन लंबे समय में बड़ा अंतर पैदा करता है। नियम नंबर 5, भावनाओं से नहीं, योजना से निवेश करें। डर और लालच निवेशक के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब लोग लालच में खरीदते हैं और डर में बेचते हैं तब नुकसान होता है। सफल निवेशक पहले योजना बनाते हैं और फिर उसी पर टिके रहते हैं। नियम नंबर 6, समय को अपना सबसे बड़ा साथी बनाइए। वॉरेन बफेट की संपत्ति का बड़ा हिस्सा इसलिए बना क्योंकि उन्होंने निवेश को दशकों तक बढ़ने का समय दिया। याद रखिए, कंपाउंडिंग को जल्दी नहीं किया जा सकता, उसे केवल समय दिया जा सकता है। नियम नंबर 7, कभी सीखना बंद मत कीजिए। दुनिया बदल रही है, अर्थव्यवस्था बदल रही है, निवेश के तरीके बदल रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति सीखता रहता है वो हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर लेता है। यही कारण है कि वॉरेन बफेट आज भी पढ़ते हैं, सीखते हैं और अपनी समझ को लगातार बेहतर बनाते हैं। दोस्तों, अगर आप इन 7 नियमों को अपनी निवेश यात्रा का हिस्सा बना लेते हैं तो आपकी एसिप सिर्फ एक निवेश नहीं रहेगी, बल्कि आपके भविष्य की मजबूत नींव बन जाएगी। लेकिन अभी एक महत्वपूर्ण सवाल बाकी है। अगर आपके पास निवेश के लिए बहुत कम पैसा है, जैसे 500 रुपए या 1000 रुपए प्रति महीने, तो क्या आप फिर भी करोड़ों की संपत्ति बना सकते हैं? दोस्तों, अब तक आपने कंपाउंडिंग के 4 स्टेज, वॉरेन बफेट के नियम और एसिप की सबसे बड़ी गलतियों के बारे में जाना। लेकिन अब एक ऐसा सवाल जो शायद आपके मन में भी आया होगा, मेरे पास तो हर महीने सिर्फ 500 रुपए या 1000 रुपए ही बचते हैं, क्या इतनी छोटी सिप से भी बड़ा धन बनाया जा सकता है? पहली नजर में जवाब शायद नहीं लगे, लेकिन जब आप कंपाउंडिंग की ताकत को समझेंगे तो आपका जवाब बदल जाएगा। याद रखिए, करोड़पति बनने की शुरुआत लाखों रुपए से नहीं, बल्कि एक छोटे और नियमित निवेश से होती है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राहुल और मोहन। राहुल सोचता है कि जब मेरी सैलरी बढ़ेगी तब निवेश शुरू करूंगा, इसलिए वो हर साल सिर्फ योजना बनाता रहता है, लेकिन शुरुआत नहीं करता। दूसरी ओर मोहन की आय भी ज्यादा नहीं है, फिर भी वो हर महीने 1000 रुपए की सिप शुरू कर देता है। शुरुआत में उसे कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता, लेकिन वो एक नियम बना लेता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी सिप नहीं रोकूंगा। समय बीतता है, 1 साल, 5 साल, 10 साल, धीरे धीरे उसका निवेश बढ़ने लगता है। अब केवल उसका जमा किया हुआ पैसा ही नहीं, बल्कि उस पर मिला रिटर्न भी लगातार रिटर्न कमाने लगता है। यहीं से कंपाउंडिंग अपनी असली ताकत दिखाती है। दूसरी तरफ राहुल अब अच्छी कमाई तो करता है, लेकिन उसने शुरुआत ही देर से की। अब उसे समझ आता है कि सबसे बड़ी गलती कम पैसा होना नहीं थी, सबसे बड़ी गलती थी माइनस समय को खो देना। दोस्तों, याद रखिए, निवेश की दुनिया में रकम से ज्यादा महत्वपूर्ण है समय। 500 रुपए की साइपी अगर 20-30 साल तक अनुशासन के साथ चलती रहे तो वो कई लोगों के बड़े लेकिन देर से शुरू किए गए निवेश से बेहतर परिणाम दे सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर निवेश निश्चित रूप से करोड़ों रुपए बन जाएगा। अंतिम परिणाम आपकी सिप की राशि, निवेश की अवधि और बाजार के वास्तविक रिटर्न पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात तय है, जो व्यक्ति जल्दी शुरुआत करता है और लगातार निवेश करता रहता है, उसके पास धन बनाने की संभावना कहीं अधिक होती है। यही कारण है कि वॉरेन बफेट कहते हैं, आज कोई व्यक्ति पेड़ की छाया में बैठा है क्योंकि किसी ने वर्षों पहले वह पेड़ लगाया था। आपकी आज की छोटी सिप भी भविष्य में उसी पेड़ की तरह आपको आर्थिक सुरक्षा और आत्मविश्वास दे सकती है। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि मेरे पास कम पैसा है इसलिए मैं निवेश नहीं कर सकता, बल्कि ये सोचिए, मैं आज जितना कर सकता हूं उतनी शुरुआत करता हूं, क्योंकि बड़ी सफलता हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया कि एसआईपी में सफलता का सबसे बड़ा राज समय, अनुशासन और कंपाउंडिंग है। लेकिन अब सवाल ये है, ऐसा क्या करें कि हमारी सिप सिर्फ चलती ही न रहे, बल्कि लंबे समय में बेहतर परिणाम देने की संभावना भी बढ़े। आज हम जानेंगे सिप के 5 सुनहरे नियम, जिन्हें हर समझदार निवेशक अपनाने की कोशिश करता है। नियम नंबर 1, जितनी जल्दी हो सके शुरुआत करें। अधिकांश लोग कहते हैं, अभी मेरी सैलरी कम है, बाद में निवेश करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि कंपाउंडिंग को सबसे ज्यादा ताकत समय से मिलती है, बड़ी रकम से नहीं। अगर आप कम राशि से भी जल्दी शुरुआत करते हैं तो आपके पास कंपाउंडिंग को काम करने के लिए अधिक समय मिलता है। याद रखिए, सबसे अच्छा समय निवेश शुरू करने का शायद कल था, लेकिन दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। नियम नंबर 2, हर महीने निवेश में नियमितता रखें।
एसआईपी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये आपको नियमित निवेश करना सिखाती है। चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे, चाहे खबरें अच्छी हों या बुरी, अपनी सिप को बिना रुके चलने दीजिए, क्योंकि जो निवेशक अनुशासन बनाए रखते हैं वही लंबे समय में मजबूत पोर्टफोलियो बना पाते हैं। नियम नंबर 3, आय बढ़े तो सिप भी बढ़ाइए। जब आपकी सैलरी बढ़ती है तो अक्सर आपके खर्च भी बढ़ जाते हैं, लेकिन समझदार निवेशक एक और काम करते हैं, वे अपनी सिप भी बढ़ा देते हैं। अगर हर साल थोड़ा थोड़ा निवेश बढ़ाया जाए तो लंबे समय में उसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। इसे स्टेप अप सिप की सोच भी कहा जाता है। नियम नंबर 4, गिरते बाजार में घबराइए मत। मार्केट में गिरावट हमेशा रहेगी, लेकिन इतिहास बताता है कि बाजार में उतार चढ़ाव निवेश का सामान्य हिस्सा है। ऐसे समय में भावनाओं से नहीं, अपने लंबे लक्ष्य से निर्णय लीजिए। यही सोच सफल निवेशकों को भीड़ से अलग बनाती है। नियम नंबर 5, अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखें। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, जैसे बच्चों की पढ़ाई, अपना घर, रिटायरमेंट या आर्थिक स्वतंत्रता, तो बीच रास्ते में निवेश छोड़ने की संभावना कम हो जाती है। हर बार जब आपको सिप रोकने का मन करे, अपने लक्ष्य को याद कीजिए। खुद से पूछिए, क्या मैं आज की छोटी परेशानी के लिए अपने आने वाले कल का बड़ा सपना छोड़ दूं? अक्सर इस सवाल का जवाब आपको सही रास्ते पर वापस ले आएगा। दोस्तों, याद रखिए, एसआईपी कोई जादुई योजना नहीं है। यह एक अनुशासित प्रक्रिया है जो समय के साथ आपके निवेश को बढ़ाने का अवसर देती है। वॉरेन बफेट की सफलता का सबसे बड़ा कारण सिर्फ सही निवेश नहीं था, बल्कि सही आदतों को वर्षों तक लगातार निभाना था। अगर आप भी आज से इन 5 नियमों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो आने वाले वर्षों में आपके आर्थिक लक्ष्य पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और मजबूत हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो के पहले से लेकर अब तक के सभी भाग ध्यान से देखे हैं, तो आपने एक बात जरूर समझ ली होगी। दौलत सिर्फ पैसे से नहीं बनती, बल्कि सही सोच से बनती है। आज इस वीडियो के अंतिम भाग में हम जानेंगे कि करोड़पति बनने की असली सोच क्या होती है। बहुत से लोग मानते हैं कि करोड़पति वही बन सकता है जिसकी सैलरी लाखों में हो, लेकिन इतिहास हमें कुछ और ही कहानी सुनाता है। दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने साधारण नौकरी से शुरुआत की, छोटी छोटी बचत की, नियमित निवेश किया और समय के साथ बड़ी संपत्ति बनाई। उनके पास कोई जादुई तरीका नहीं था, उनके पास सिर्फ 3 चीजें थीं: अनुशासन, धैर्य और सही निर्णय। यही 3 बातें वॉरेन बफेट की पूरी निवेश यात्रा की नींव हैं। उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की कि एक ही साल में सबसे ज्यादा पैसा कमा लें। उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि हर साल सही फैसले लेते रहें, क्योंकि वे जानते थे कि छोटी छोटी सही आदतें कई वर्षों बाद बहुत बड़े परिणाम देती हैं। अब जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। अगर आप हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा बचाते हैं, नियमित एसआईपी करते हैं, बाजार के उतार चढ़ाव से घबराकर निवेश नहीं रोकते और लगातार सीखते रहते हैं, तो समय के साथ आपकी आर्थिक स्थिति बदलने की संभावना भी बढ़ती जाती है। याद रखिए, गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा अंतर अक्सर कमाई का नहीं, बल्कि आदतों का होता है। एक व्यक्ति अपनी पूरी आय खर्च कर देता है, दूसरा व्यक्ति पहले निवेश करता है और फिर बाकी पैसे से खर्च चलाता है। यही छोटी सी आदत 20-30 साल बाद दोनों की जिंदगी में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि अगर आप उन चीजों को खरीदते रहेंगे जिनकी आपको जरूरत नहीं है, तो एक दिन आपको वे चीजें बेचनी पड़ेंगी जिनकी आपको वास्तव में जरूरत है। इसलिए अपने पैसों को सिर्फ खर्च मत कीजिए, उन्हें अपने भविष्य के लिए काम पर लगाइए। याद रखिए, एसआईपी का उद्देश्य सिर्फ पैसा बढ़ाना नहीं है, उसका उद्देश्य है आर्थिक सुरक्षा बनाना, अपने परिवार का भविष्य मजबूत करना, अपने सपनों को बिना कर्ज के पूरा करना और ऐसी जिंदगी बनाना जहां पैसे की चिंता आपके फैसलों को नियंत्रित न करे। दोस्तों, आज एक छोटा सा फैसला आने वाले 20-30 सालों में आपकी पूरी आर्थिक कहानी बदल सकता है, इसलिए शुरुआत कीजिए। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया कि एसआईपी में सफलता का सबसे बड़ा राज समय, अनुशासन और कंपाउंडिंग है। लेकिन अब सवाल यह है, ऐसा क्या करें कि हमारी सिप सिर्फ चलती ही न रहे, बल्कि लंबे समय में बेहतर परिणाम देने की संभावना भी बढ़े? आज हम जानेंगे सेब के 5 सुनहरे नियम जिन्हें हर समझदार निवेशक अपनाने की कोशिश करता है। नियम नंबर 1, जितनी जल्दी हो सके शुरुआत करें। अधिकांश लोग कहते हैं, अभी मेरी सैलरी कम है, बाद में निवेश करूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि कंपाउंडिंग को सबसे ज्यादा ताकत समय से मिलती है, बड़ी रकम से नहीं। अगर आप कम राशि से भी जल्दी शुरुआत करते हैं, तो आपके पास कंपाउंडिंग को काम करने के लिए अधिक समय मिलता है। याद रखिए, सबसे अच्छा समय निवेश शुरू करने का शायद कल था, लेकिन दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। नियम नंबर 2, हर महीने निवेश में नियमितता रखें। एसआईपी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये आपको नियमित निवेश करना सिखाती है। चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे, चाहे खबरें अच्छी हों या बुरी, अपनी सिप को बिना रुके चलने दीजिए, क्योंकि जो निवेशक अनुशासन बनाए रखते हैं वही लंबे समय में मजबूत पोर्टफोलियो बना पाते हैं। नियम नंबर 3,
आय बढ़े तो सिप भी बढ़ाइए। जब आपकी सैलरी बढ़ती है तो अक्सर आपके खर्च भी बढ़ जाते हैं। लेकिन समझदार निवेशक एक और काम करते हैं, वे अपनी सिप भी बढ़ा देते हैं। अगर हर साल थोड़ा थोड़ा निवेश बढ़ाया जाए तो लंबे समय में उसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। इसे स्टेप अप एसिप की सोच भी कहा जाता है। नियम नंबर 4, गिरते बाजार में घबराइए मत। मार्केट में गिरावट हमेशा रहेगी, लेकिन इतिहास बताता है कि बाजार में उतार चढ़ाव निवेश का सामान्य हिस्सा है। ऐसे समय में भावनाओं से नहीं, अपने लंबे लक्ष्य से निर्णय लीजिए। यही सोच सफल निवेशकों को भीड़ से अलग बनाती है। नियम नंबर 5, अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखें। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, जैसे बच्चों की पढ़ाई, अपना घर, रिटायरमेंट या आर्थिक स्वतंत्रता, तो बीच रास्ते में निवेश छोड़ने की संभावना कम हो जाती है। हर बार जब आपको सिप रोकने का मन करे, अपने लक्ष्य को याद कीजिए। खुद से पूछिए, क्या मैं आज की छोटी परेशानी के लिए अपने आने वाले कल का बड़ा सपना छोड़ दूं? अक्सर इस सवाल का जवाब आपको सही रास्ते पर वापस ले आएगा। दोस्तों, याद रखिए, एसआईपी कोई जादुई योजना नहीं है। यह एक अनुशासित प्रक्रिया है जो समय के साथ आपके निवेश को बढ़ाने का अवसर देती है। वॉरेन बफेट की सफलता का सबसे बड़ा कारण सिर्फ सही निवेश नहीं था, बल्कि सही आदतों को वर्षों तक लगातार निभाना था। अगर आप भी आज से इन 5 नियमों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो आने वाले वर्षों में आपके आर्थिक लक्ष्य पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और मजबूत हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो के पहले से लेकर अब तक के सभी भाग ध्यान से देखे हैं, तो आपने एक बात जरूर समझ ली होगी, दौलत सिर्फ पैसे से नहीं बनती, बल्कि सही सोच से बनती है। आज इस वीडियो के अंतिम भाग में हम जानेंगे कि करोड़पति बनने की असली सोच क्या होती है। बहुत से लोग मानते हैं कि करोड़पति वही बन सकता है जिसकी सैलरी लाखों में हो, लेकिन इतिहास हमें कुछ और ही कहानी सुनाता है। दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने साधारण नौकरी से शुरुआत की, छोटी छोटी बचत की, नियमित निवेश किया और समय के साथ बड़ी संपत्ति बनाई। उनके पास कोई जादुई तरीका नहीं था, उनके पास सिर्फ 3 चीजें थीं: अनुशासन, धैर्य और सही निर्णय। यही 3 बातें वॉरेन बफेट की पूरी निवेश यात्रा की नींव हैं। उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की कि एक ही साल में सबसे ज्यादा पैसा कमा ले। उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि हर साल सही फैसले लेते रहें, क्योंकि वे जानते थे कि छोटी छोटी सही आदतें कई वर्षों बाद बहुत बड़े परिणाम देती हैं। अब जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। अगर आप हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा बचाते हैं, नियमित एसिप करते हैं, बाजार के उतार चढ़ाव से घबराकर निवेश नहीं रोकते और लगातार सीखते रहते हैं, तो समय के साथ आपकी आर्थिक स्थिति बदलने की संभावना भी बढ़ती जाती है। याद रखिए, गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा अंतर अक्सर कमाई का नहीं, बल्कि आदतों का होता है। एक व्यक्ति अपनी पूरी आय खर्च कर देता है, दूसरा व्यक्ति पहले निवेश करता है और फिर बाकी पैसे से खर्च चलाता है। यही छोटी सी आदत 20-30 साल बाद दोनों की जिंदगी में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि अगर आप उन चीजों को खरीदते रहेंगे जिनकी आपको जरूरत नहीं है, तो एक दिन आपको वे चीजें बेचनी पड़ेंगी जिनकी आपको वास्तव में जरूरत है। इसलिए अपने पैसों को सिर्फ खर्च मत कीजिए, उन्हें अपने भविष्य के लिए काम पर लगाइए। याद रखिए, एसिप का उद्देश्य सिर्फ पैसा बढ़ाना नहीं है, उसका उद्देश्य है आर्थिक सुरक्षा बनाना, अपने परिवार का भविष्य मजबूत करना, अपने सपनों को बिना कर्ज के पूरा करना और ऐसी जिंदगी बनाना जहां पैसे की चिंता आपके फैसलों को नियंत्रित न करे। दोस्तों, आज एक छोटा सा फैसला आने वाले 20-30 सालों में आपकी पूरी आर्थिक कहानी बदल सकता है। इसलिए शुरुआत कीजिए, नियमित रहिए। दोस्तों, इस पूरी सीरीज में हमने एसिप, कंपाउंडिंग और वॉरेन बफेट की निवेश रणनीतियों के बारे में विस्तार से जाना। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जिसका जवाब शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आज आपको 10 करोड़ रुपए दे दिए जाएं, लेकिन आपके पास पैसे को संभालने की समझ ना हो, तो क्या वो पैसा हमेशा आपके पास रहेगा? शायद नहीं। इसीलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि दौलत कमाने से भी ज्यादा कठिन काम है दौलत को संभाल कर रखना। यही कारण है कि कुछ लोग करोड़ों कमाने के बाद भी दिवालिया हो जाते हैं, जबकि कुछ साधारण लोग धीरे धीरे निवेश करके जीवन भर आर्थिक रूप से सुरक्षित बन जाते हैं। दोस्तों, याद रखिए, पैसा पहले आपके बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि आपकी सोच में बढ़ता है। जिस दिन आपकी सोच बदल जाती है, उसी दिन आपकी आर्थिक यात्रा भी बदलनी शुरू हो जाती है। एक सफल निवेशक और एक सामान्य व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी आदतों का होता है। सफल निवेशक अपनी आय बढ़ाने के साथ साथ अपनी बचत और निवेश भी बढ़ाता है। वो हर खर्च से पहले खुद से एक सवाल पूछता है, क्या ये खर्च मेरे भविष्य को बेहतर बनाएगा या सिर्फ आज की खुशी देगा? यही एक सवाल कई गलत फैसलों को रोक सकता है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। 2 दोस्त थे, दोनों की सैलरी लगभग बराबर थी। पहला दोस्त हर महीने नई चीजें खरीदता था, महंगा मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े और बिना जरूरत के खर्च।
दूसरा दोस्त भी अपनी जिंदगी का आनंद लेता था, लेकिन पहले अपनी सिप करता था, फिर बाकी पैसों से खर्च करता था। 10 साल बाद पहले दोस्त के पास यादें थीं, लेकिन बचत बहुत कम थी। दूसरे दोस्त के पास भी यादें थीं, लेकिन साथ ही एक मजबूत निवेश पोर्टफोलियो भी था जो हर साल उसके लिए काम कर रहा था। यही होता है छोटे छोटे सही फैसलों का असर। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति एक दिन में अमीर नहीं बनता, लेकिन हर दिन लिए गए सही निर्णय उसे आर्थिक स्वतंत्रता की ओर जरूर ले जाते हैं। इसलिए आज खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपनी आय का एक हिस्सा हमेशा निवेश करूंगा। मैं बाजार की छोटी गिरावट से नहीं डरूंगा। मैं जल्द अमीर बनने के लालच में गलत फैसले नहीं लूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं समय को अपना सबसे बड़ा साथी बनाऊंगा। याद रखिए, कंपाउंडिंग केवल पैसों पर नहीं, बल्कि आपकी अच्छी आदतों पर भी काम करती है। अगर आपकी आदतें मजबूत हैं तो आपका भविष्य भी मजबूत होगा। दोस्तों, अगर आप वॉरेन बफेट की पूरी जिंदगी को ध्यान से देखें तो आपको एक बात साफ दिखाई देगी। उन्होंने अपनी दौलत किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनाई। उन्होंने अपनी दौलत छोटी छोटी अच्छी आदतों से बनाई, जिन्हें उन्होंने दशकों तक बिना रुके निभाया। आज हम जानेंगे उनकी 10 ऐसी आदतों के बारे में जिन्हें अगर आप अपनी जिंदगी में धीरे धीरे अपनाते हैं तो आपका आर्थिक भविष्य पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकता है। आदत नंबर 1, कमाई से पहले सीखना। वॉरेन बफेट का मानना है कि सबसे बड़ा निवेश शेयरों में नहीं बल्कि अपने ज्ञान में होता है। वे आज भी हर दिन कई घंटे पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जितनी अच्छी समझ होगी उतने ही बेहतर फैसले होंगे। याद रखिए, ज्ञान ऐसा धन है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। आदत नंबर 2, पहले बचत फिर खर्च। अधिकांश लोग पहले खर्च करते हैं और जो बच जाए उसे बचाते हैं, लेकिन वॉरेन बफेट की सोच बिल्कुल अलग है। वे कहते हैं, पहले बचत और निवेश करो, फिर बचे हुए पैसों से खर्च करो। यही आदत धीरे धीरे बड़ी संपत्ति की नींव बनाती है। आदत नंबर 3, धैर्य रखना सीखिए। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी परिणाम चाहता है, लेकिन निवेश की दुनिया में धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। एक पेड़ को फल देने में समय लगता है, उसी तरह एक निवेश को भी बड़ा बनने में समय चाहिए। जो लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं वे कंपाउंडिंग का असली जादू कभी नहीं देख पाते। आदत नंबर 4, भावनाओं पर नियंत्रण रखें। मार्केट ऊपर जाती है तो लालच बढ़ता है, मार्केट नीचे आती है तो डर बढ़ता है, लेकिन समझदार निवेशक न लालच में बहते हैं और न ही डर में निर्णय लेते हैं। वे हमेशा अपनी योजना पर टिके रहते हैं। आदत नंबर 5, लंबी अवधि की सोच रखें। वॉरेन बफेट कभी भी 1-2 महीने के लिए निवेश नहीं करते। उनकी सोच हमेशा वर्षों और दशकों की होती है। यही लंबी सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। आदत नंबर 6, हर गलती से सीखिए। सफल लोग गलती नहीं करते ऐसा नहीं है, वे भी गलतियां करते हैं, लेकिन वे एक ही गलती दोबारा नहीं दोहराते। हर अनुभव उन्हें पहले से बेहतर निवेशक बनाता है। आदत नंबर 7, सादगी को अपनाइए। दौलत का मतलब दिखावा नहीं होता। वॉरेन बफेट आज भी अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। वे मानते हैं कि अमीरी का मतलब महंगी चीजें खरीदना नहीं, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करना है। आदत नंबर 8, लगातार निवेश करते रहिए। मार्केट की हर खबर पर अपनी रणनीति मत बदलें। यहां तक देखा है तो अब आप समझ चुके होंगे कि अमीर बनने का रास्ता तेज नहीं बल्कि सही होता है। लेकिन अब सवाल है, आखिर वॉरेन बफेट ऐसे कौन से नियम अपनाते हैं जिनकी वजह से वे दशकों तक दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में शामिल रहे? आज हम उन्हीं 7 अनमोल नियमों को विस्तार से समझेंगे। नियम नंबर 1, कभी भी बिना समझे निवेश मत कीजिए। वॉरेन बफेट का पहला नियम है, जिस चीज को आप समझते नहीं हैं उसमें अपना पैसा मत लगाइए। आज सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई कहता है, ये शेयर खरीद लो, ये फंड अगले साल दोगुना हो जाएगा। लेकिन समझदार निवेशक भीड़ का पीछा नहीं करता। वो पहले सीखता है, समझता है और फिर फैसला लेता है। याद रखिए, ज्ञान के बिना किया गया निवेश किस्मत का खेल बन जाता है। नियम नंबर 2, धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। आज की दुनिया में हर व्यक्ति जल्दी परिणाम चाहता है, लेकिन वॉरेन बफेट कहते हैं, बाजार अधीर लोगों से पैसा लेकर धैर्य रखने वालों को देता है। अगर आपने सिप शुरू की है तो हर महीने उसका परिणाम मत खोजिए, उसे समय दीजिए, क्योंकि समय ही कंपाउंडिंग का सबसे अच्छा साथी है। नियम नंबर 3, छोटी गिरावट से कभी मत डरिए। मार्केट का गिरना कोई दुर्घटना नहीं है, ये निवेश की यात्रा का सामान्य हिस्सा है। जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर सुबह होती है, वैसे ही बाजार में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जो लोग हर गिरावट में घबरा जाते हैं वे अक्सर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, लेकिन जो लोग शांत रहते हैं वही लंबे समय में आगे निकलते हैं। नियम नंबर 4, कमाई बढ़े तो निवेश भी बढ़ाइए। बहुत से लोग सैलरी बढ़ने पर सिर्फ अपने खर्च बढ़ा लेते हैं, नई बाइक, नया मोबाइल, महंगे कपड़े, लेकिन समझदार निवेशक अपनी आय बढ़ने के साथ साथ अपना निवेश भी बढ़ाता है। यही छोटी आदत भविष्य में बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। नियम नंबर 5,
कर्ज से जितना हो सके बचिए। अगर आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ कर्ज की ईएमआई चुकाने में चला जाता है तो निवेश के लिए बहुत कम बचता है। इसलिए बिना जरूरत के कर्ज लेने से बचिए। जितनी जल्दी आर्थिक अनुशासन आएगा उतनी जल्दी आपका निवेश बढ़ेगा। नियम नंबर 6, कभी सीखना मत छोड़िए। वॉरेन बफेट आज भी हर दिन पढ़ते हैं। वे मानते हैं कि दुनिया बदलती रहती है, इसलिए जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसकी प्रगति भी धीरे धीरे रुक जाती है। हर नई किताब, हर नया अनुभव, हर नई सीख आपको पहले से बेहतर निवेशक बनाती है। नियम नंबर 7, अपने भविष्य पर विश्वास रखिए। सबसे बड़ा निवेश पैसे का नहीं, विश्वास का होता है। अगर आपको अपने लक्ष्य पर भरोसा है, अगर आपको अपने अनुशासन पर भरोसा है, अगर आपको कंपाउंडिंग की ताकत पर भरोसा है, तो छोटी छोटी कठिनाइयां आपकी यात्रा को रोक नहीं पाएंगी। याद रखिए, हर बड़ा पेड़ कभी एक छोटा सा बीज था। उसी तरह हर बड़ा निवेश भी कभी एक छोटी एसेट से शुरू हुआ था। आज का सबसे महत्वपूर्ण संदेश दोस्तों, अगर आप सच में आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं तो आज से 3 वादे कीजिए। पहला, मैं नियमित निवेश करूंगा। दूसरा, मैं बाजार के डर से अपनी सिप बंद नहीं करूंगा। तीसरा, मैं हर साल अपने ज्ञान और अपने निवेश दोनों को बढ़ाने की कोशिश करूंगा। यही 3 आदतें आने वाले वर्षों में आपकी आर्थिक जिंदगी की दिशा बदल सकती हैं। लेकिन हमारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि वॉरेन बफेट ने अपनी जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं की, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। हर महान निवेशक ने गलतियां की हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपनी गलतियों से सीख ली, जबकि अधिकांश लोग वही गलती बार बार दोहराते रहते हैं। आज हम वॉरेन बफेट की 5 सबसे बड़ी निवेश गलतियों के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि हमें उनसे क्या सीख मिलती है। वॉरेन बफेट ने कई बार स्वीकार किया कि उन्होंने कुछ बेहतरीन कंपनियों में समय रहते निवेश नहीं किया। वे बहुत ज्यादा इंतजार करते रहे और मौका निकल गया। इससे उन्होंने सीखा कि हर फैसले में हमेशा परफेक्ट समय का इंतजार करना भी एक गलती हो सकती है। अगर आपने अच्छी तरह रिसर्च की है और आपका लक्ष्य लंबी अवधि का है, तो सही समय का अंतहीन इंतजार करने से बेहतर है अनुशासन के साथ शुरुआत करना। निवेश की दुनिया में डर और लालच सबसे बड़े दुश्मन है। जब बाजार तेजी से ऊपर जाता है तो लोग बिना सोचे समझे खरीदने लगते हैं, और जब बाजार गिरता है तो घबराकर बेच देते हैं। वॉरेन बफेट ने सीखा कि भावनाओं से नहीं, तथ्यों और योजना के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। यही आदत लंबे समय में सफल निवेशक बनाती है। कभी कभी कोई निवेश उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं करता। ऐसे में केवल इस वजह से उस पर टिके रहना कि इतना पैसा लगा दिया है, सही निर्णय नहीं होता। सीख यह है कि समय समय पर अपने निवेश की समीक्षा करें और तथ्यों के आधार पर निर्णय लें।